सिगरा गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने संविधान गौरव यात्रा के अंतर्गत बातचीत की। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की दुश्मन पार्टी है। उनको चुनाव में हराने का एक बार नहीं अनेकों बार प्राप्त किया है। बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ प्रचार किया गया। संविधान सभा में उनको आने तक से रोकने का अपराध किया गया था। वो पश्चिम बंगाल के कोटे से संविधान सभा में आए और पूरे देश को ऐसा संविधान दिया कि दुनिया में एक उदाहरण है। उस संविधान के आधार पर देश के सभी नागरिक को, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, मताधिकार का अधिकार दिया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर उन्होंने बयान दिया कि अखिलेश यादव जी को बहुत जलन हो रही है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद लोग बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, काशी आने के बाद अयोध्या दर्शन को क्यों जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 तक सत्ताधीश बनना चाहते थे, लेकिन 2047 तक उनकी सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में 370 के प्रावधान को करने के जो सबसे ज्यादा खिलाफ थे वह भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लेकिन उनकी बातों को उसमें कांग्रेस के नेतृत्व ने पूरी। दूसरा, देश का विभाजन हुआ। अब विभाजन के पश्चात जो वर्तमान का पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहां पर रहने वाले वहां के अल्पसंख्यक, चाहे वह हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई बंधु हो, चाहे जैन बंधु हो, उनके पुनर्वास के लिए संविधान सभा में चर्चा हुई थी, इसका प्रावधान करने की चर्चा हुई थी। लेकिन सरकार जब कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में बनी तो उसके बाद इस पर कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कानून बना, वो सरकार बनी तो यूसीसी का प्रावधान लाया गया, जो अपने आप में जो इन देशों में और प्रकार से पीड़ित किए जा रहे थे वह भारत में आए और उनको नागरिकता प्रदान करके उनको सम्मान से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। आज मुझे यह भी कहना है कि बाबा साहब का जो जन्म स्थान है, चाहे उनकी निर्माण स्थली है, चाहे दीक्षा भूमि है, चाहे शिक्षा भूमि है, सभी पांचों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार रही हो, का काम कुछ अटल जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक देश 5 वर्ष में एक बार चुनाव, लगातार देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते। मैं केवल आप सबके सामने हम संविधान गौरव दिवस मनाते हुए यह बात आप सबसे करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की सच्ची पुजारी है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए समर्पित पार्टी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चाहे देश में चाहे विदेश में बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे उनको स्मारक के रूप में, उनको तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। संविधान की हत्या करने का काम और सर्वाधिक संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने किया। हमने जो संशोधन किया, हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा करके देश के कहिए भारत के माथे की जो मणि, मुकुट मणि है जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर जहां पर स्वयं बाबा साहब भी नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद वहां पर लागू हो,
उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी, जब तक देश की आधी आबादी बराबर का अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश आगे